कल मैं मिली थी तुमसे और हमने घंटों बातें की। और पता है क्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना। ये जाना कि कैसे नन्ही सी उम्र में इतना बोझ लेकर चलते हो। तुम जिंदगी को सच में जीना चाहते थे, पर कैसे इस दुनिया ने, खासकर तुम्हारे अपनों ने, तुम्हें बस स्कूल, पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक सीमित रखा। तुम दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर बस कह नहीं पाए। और फिर दूसरों को कुछ करता देख ये ख्याल आता है कि वो इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है। कोई ना कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है और आजकल सारे स्किल सीख रहे हैं। तो ये ख्याल आता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रैंक आएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। बच्चा केबीसी में थोड़ी ना हो। इतने सारे सवाल। ज़रा सोचो कि ये सवाल सच में तुम्हारे थे या इन सब को देखकर बनाए गए थे। दुनिया में इनफाइनाइट चीज़ें हैं सीखने के लिए, इनफाइनाइट। और अगर इन सब चीज़ों में से तुम्हारे आसपास कोई कुछ सीख रहा है, तो उसका मतलब ये कैसे है कि तुम पीछे रह गए। दूसरों की जीत तुम्हारी हार कैसे है बच्चा। फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड तुम्हें कंपैरिजन देता है, और ये कंपैरिजन सिर्फ तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारा वक्त भी लेता है। सोचो उस दिन के वो 45 मिनट जो तुम अपना काम करने में लगा सकते थे, कुछ चीज़ सीख सकते थे, और या कुछ नहीं तो रिलैक्स हो सकते थे। पर तुमने वो कंपैरिजन, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट में निकाल दिए। फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड एक वैलिड डर है, पर ये तुम्हें दूसरों की जीत का भार अपने कंधों पर लेना सिखाता है बच्चा। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस इमेजिनरी रेस को जीतने में लगा रहे हो, जो कभी है ही नहीं। सोचो, तुम्हारा अब काम करने का भी उतना मन नहीं करता। इसलिए नहीं कि तुम थक गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि एक डर है कि बाकी भी काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा अच्छा हुआ तो। इस डर से काम करना बंद नहीं करना चाहिए। एक काम करने के भी 100 तरीके होते हैं, और किसने कहा कि इन 100 तरीकों में से सिर्फ एक तरीका ही अच्छा होता है। कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो दूसरों को देखकर। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लोगों की बनाई हुई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर पाए। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। एक दिन जाना तो हम सब ने अपने कर्मों के हिसाब से है, तो क्यों ना वो ज़िंदगी जो हमें मिली है, जो हमारी है, उसे अपने हिसाब से अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जिया जाए। हर एक की लाइफ की अलग अलग कंडीशनिंग होती है, और इसलिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। पैसा, फ्रीडम, प्यार, एक शांति भरा घर या सुकून। अब प्रायोरिटीज़ वो होती हैं जिस चीज़ की कमी हमें बचपन से थी। तो अब बताओ कि सबकी अलग अलग कंडीशनिंग है, और सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और इन प्रायोरिटीज़ को अचीव करने की फील्ड, मेथड सब अलग है। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। और अंत में बस इतना याद रखना, सफ़र तब तक होता है जब तक तुम दूसरों के सफ़र से खुद को नापोगे।